तो शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग युआन सीड को अपने बाकी साथियों को दे देता है और इधर हुआन हुआन को बचाने के लिए ये निकल जाता है। अब आगे, अब इधर हुआन हुआन के इस फॉर्मेशनल अटैक के बदले ये सभी मिलकर के अटैक कर रहे थे। याओलिंग का फाइट इसी के क्लोन से हो रहा था। अब जब याओलिंग एक पावरफुल अटैक यूज करता है तो फाइनली इसका क्लोन मारा जाता है। याओलिंग की नजर अब सीधा हुआन हुआन पर जाती है, जो कि एक माउंटेन पीक पर खड़े होके इस अटैक को यूज की थी। लगातार ये जिथर को अपने लाल उंगलियों से बजा रही थी। इसका चेहरा भी अब काफी वीक दिख रहा था। अब याओलिंग कहता है, माना कि तुम स्काई हॉल के जो 4 मार्शल आर्ट हैं पावरफुल वाले, उनमें से एक यूज कर रही हो, पर तुम्हारा लेवल अभी उतना नहीं है और तुमने अब काफी कर लिया है। ये सुन करके हुआन हुआन एक स्माइल देती है। याओलिंग भी समझ जाता है और हुआन हुआन से कहता है, तुम कामयाब हो चुकी हो अपने बाकी साथियों को भेजने में, पर अब शायद तुम बचो ना। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, मैं याओलिंग लड़की को भी माफ नहीं करता हूँ। अब ये तुरंत ही एक पावरफुल पाम अटैक के साथ हुआन हुआन की तरफ बढ़ने लगता है। हुआन हुआन इस अटैक को देखती है। अब ये अटैक इसके काफी करीब पहुंच रहा था और वैसे भी अब ये काफी थक चुकी थी। मन में सोचती है, शायद लिंगडोंग वगैरह अब काफी दूर निकल गए होंगे, युआन सीड हमारे डाओ सेक्ट को मिल जाएगा। अब इसने जो फॉर्मेशन बनाया था अब उसमें क्रैक भी आने लगे थे बोधी ट्री फॉर्मेशन में। वही याओलिंग का जो पाम था एक शैडो बना लेता है और इसके कारण हुआन हुआन की जो कोमल बॉडी थी उस पर अब काफी प्रेशर पड़ने लगा था। ये अब अपनी आंखें भी बंद करने लगी थी, पर जैसे ही ये अपनी आंखें बंद करती है, इसकी तरफ एक ग्रीन लाइट काफी तेजी से आ चुका था और ये तुरंत ही वांग वांग को उठाता है और अपने ग्रीन शील्ड से इसे कवर कर लेता है। वही याओलिंग का पाम अटैक लिंगडोंग के अब शील्ड से टकराता है। याओलिंग भी इस सीन को देख करके माउंटेन पीक की तरफ देख रहा था, जहां पर अचानक से वो ग्रीन शील्ड प्रकट हुआ था। उधर उस समय धुआं छा गया था। याओलिंग देखता और कहता है, अच्छा तो मतलब हीरो सुंदर लड़की को बचाने आया है। काफी टचिंग माहौल है। फिलहाल लिंगडोंग के हाथों में हुआन हुआन रहती है, जो कि लगभग बेहोश हो रही थी, और इधर लिंगडोंग को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। ये युआन गेट वाले ये सच में बहुत क्रूवेल लोग हैं। पर याओलिंग की स्माइल भी इसमें काफी सिनिस्टर थी। लिंगडोंग जानता था यहाँ पर रुकना मतलब मौत को गले लगाना है। ये तुरंत ही अपने डेजोलेट डेमन आई को एक बार फिर से एक्टिवेट करता है। याओलिंग इस अटैक को जानता था कि डेजोलेट हॉल का जो 4 ग्रेट मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स है उनमें सबसे पावरफुल अटैक है। अब इस अटैक को देख करके याओलिंग भी कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है, याओलिंग आज के बाद से हमारे डाओ सेक्ट के कई सारे लोग तुम्हें मारना चाहेंगे। याओलिंग को मालूम था, फिर भी याओलिंग हंसता है, टेंशन मतलब तुम्हारे बाकी साथी भी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तुम्हें भी मार दूंगा और पूरे लोगों को, तो कोई डाओ सेक्ट पहुंचेगा ही नहीं, तो किसी को असली बात पता ही नहीं चलेगी। ये सुनकर के लिंगडोंग भी हंसता है। अब लिंगडोंग जो इसके पास डेजोलेट गॉड काउ का इसेंस ब्लड था उसे निकालता है। हालांकि इसके डेजोलेट डेमन आई को याओलिंग ने ब्लॉक कर दिया था, पर इस बार लिंगडोंग काउ का इसेंस ब्लड अपने बोन स्पीयर क्रोकोडाइल में यूज करता है और इस बार फिर से लिंगडोंग एंशिएंट हेवन क्रोकोडाइल के स्पिरिचुअल बॉडी को प्रकट करता है। एंशिएंट क्रोकोडाइल को प्रकट करने के बाद ये यंग लेडी को अपनी पीठ पर लादता है और पीछे की तरफ काफी तेजी से भागने लगता है। याओलिंग को गुस्सा आ रहा था, ये फिर भी कहता तुम भाग नहीं पाओगे। लिंगडोंग फिर भी रुकता नहीं है। भागते भागते ये हुआन हुआन को देखता है। थोड़ी बहुत अब इसको होश आ चुकी थी। समय थोड़ा बीतते जाता है और रात आ गई रहती है। एक चट्टान पर लिंगडोंग ने याओलिंग को हुआन हुआन को रख दिया था। कुछ गुफा टाइप था ये। यहाँ पर ये लोग शायद अभी थोड़े समय के लिए सुरक्षित थे, पर हुआन हुआन इससे बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे रेस्क्यू करोगे, जबकि पास्ट में हमारी काफी बहस भी हुई थी। फिर भी हुआन हुआन कहती, बाकी तो ठीक है, पर जब तक तुम ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर को मास्टर नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हें वो रेस्पेक्ट नहीं दूंगी। ये कहती, ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पर कोई मास्टर नहीं कर पाया, इवन मेरी बड़ी बहन। लिंगडोंग बस इसकी बात सुन रहा था। इसको मालूम था कि ये लड़की सही कह रही है। ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर करना अगर इतना आसान हो तो आज डेजोलेशन हॉल वाले काफी स्ट्रांग होते थे। फिर ये कहती है कि अगर तुम मान लो ग्रेट डेजोलेशन स्क्रिप्चर को मास्टर कर लिए तो हमारे डाओ सेक्ट के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगले साल जो है वो ग्रेट सेक्ट कंपटीशन है। अब लिंगडोंग बोलता है, ये ग्रेट सेक्ट कंपटीशन ये क्या चीज है? इसने नाम सुना था लियूटोंग के मुंह से, पर इसे पता नहीं था। फिर ये बताती है कि हर कुछ एक साल पे ईस्टर्न जुआन रीजन के जो बाकी सुपर सेक्ट हैं सबके बीच में एक कंपटीशन होता है, पर हर बार हमारा डाओ सेक्ट इधर कुछ सालों से हार जा रहा है। हारने वाली बात बड़ी नहीं है, युआन गेट के लोग हमारे डाओ सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को मार देते हैं। इसी की वजह से हमारा डाओ सेक्ट अभी काफी वीक हो गया है। अब लिंगडोंग को समझ में आ रहा था। सीधा सीधा हुआन हुआन कहती है कि फिलहाल युआन गेट हमारे डाओ सेक्ट से स्ट्रांग है। अब लिंगडोंग को समझ में आता है, मतलब युआन गेट के डिसाइपल्स जानबूझ करके डाओ सेक्ट के बंदों को मारते हैं। हुआन हुआन हाँ में सर हिला देती है और ये बताती है कि पिछले कंपटीशन में हमारे स्काई हॉल की जो बिग सीनियर सिस्टर थी उन्हें युआन गेट के बंदों ने मार दिया था, क्योंकि वो बाकी डिसाइपल्स को बचाने में मारी जाती है। लिंगडोंग चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था, मतलब ये युआन गेट वाले बहुत डर्टी लोग हैं। और ये कहती है कि शायद इस बार मेरी बड़ी बहन जायो ग्रुप को लीड करेंगी, तो शायद उन्हें भी ये युआन गेट वाले मारने की कोशिश करें, और अगर ऐसा समय आया तो मैं
हुआन हुआन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लिंगडोंग देख रहा था, ये लड़की काफी डिटरमिन्ड थी। लिंगडोंग हंसता है और कहता है अगर तुम इतना ही गुस्सा हो तो जब इस बार हम कंपटीशन में जाएं तो युवान गेट के कुछ लोगों को मार लेना। ये सुनकर के अब हुआन हुआन भी स्माइल देती है। अब फिलहाल लिंगडोंग कहता है पहले हमें जिंदा डाओसेक्ट जाना पड़ेगा अगर ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में जाना है तो। पर ये थोड़ी चिंतित रहती है कि वो जो सीड है उसके फ्लक्चुएशन से याओलिंग बाकियों को फॉलो कर लेगा। लिंगडोंग कहता है टेंशन मत लो, मैंने जो बीज था उसके रिपल्स को सील कर दिया है तो वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। और मेरे पास जो एंसेंट युवान ट्री है उसकी ऑरा को फील करके वो हमारे पास ही आएगा। अब इधर थोड़े समय में हुआन हुआन सो जाती है। अब लिंगडोंग आसमान में तो देख रहा था पर मन ही मन कहता है युवान गेट वाला तुम्हें तो मैं मजा अच्छे से चखाऊंगा। इस दौरान लिंगडोंग एक कंबल अपने क्यानकुन बैग से निकाल के हुआन हुआन को उड़ा देता है। और फाइनली अगले दिन की सुबह होती है। लिंगडोंग सोया नहीं था। अब इस दौरान इनकी काफी बातें होती रहती है। ये कहती है कि मतलब तुम जब से सेक्ट में आए हो तब से हमेशा ट्रेनिंग ही करते रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? लिंगडोंग कहता है मैं एक छोटे से एम्पायर का हूँ तो मुझे आदत हो गई है और मैं ब्रांच फैमिली का था और मेरा कोई सपोर्ट नहीं था तो मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। फिर इस दौरान ये पूछती है कि 100 एम्पायर माउंटेन में तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन रहे होंगे, तुमने क्या किया उनका? लिंगडोंग हंसता है और कहता है मार दिया मैंने सभी को। हुआन हुआन समझ जाती है। अब इधर जिस माउंटेन रेंज पर ये रुके हुए थे यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। लिंगडोंग समझ जाता है कि ये लोग फिर से आ चुके हैं। फाइनली याओलिंग ललकारने लगता है एक रात सो लिए, ये बहुत है तुम्हारे लिए। लिंगडोंग और हुआन हुआन बाहर आते हैं और लिंगडोंग इसे कहता है मतलब तुम्हारी महक भी स्मेल भी कुत्तों के जैसी है, तुम आ ही गए हमें ढूंढते हुए। लिंगडोंग देखता है इन बंदों के ग्रुप में याओलिंग एक 9 स्टार युवान का निर्वाणा लेवल का बंदा था, वहीं 2 बंदे 8 स्टार निर्वाणा पर और कई सारे 7 स्टार निर्वाणा पर। लुओ यी भी इनके साथ था। याओलिंग लिंगडोंग से फिर से कहता है युवान सीड दे दो हमें, शायद हम तुम्हारी बॉडी को कई भागों में काटे ना। अब लिंगडोंग हुआन हुआन से कहता है तुम निकल जाओ। हुआन हुआन सोच रही थी अगर इस मौके पर ये लिंगडोंग को छोड़ के गई तो शायद ये बचेगा भी नहीं। ये कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूं और अपने फॉर्मलेस बोधी साउंड से तुम्हारी मदद करूं जब तक ये पूरी बात फिनिश करती। लिंगडोंग थोड़ा सा कड़ी आवाज में बोलता है जाओ जल्दी जाओ। हुआन हुआन को गुस्सा तो आता है, पहली बार कोई इसे डांट रहा था पर फाइनली ये इसकी बात मान के जाने लगती है और इसे सावधान रहने के लिए कहती है। याओलिंग देखता है और कहता है सूली ये भाग रही है, इसे जाने मत देना। ये सुनते ही सूली काफी तेजी से हुआन हुआन की तरफ बढ़ने लगता है पर सूली जब तक भाग पाता मतलब पीछे जा पाता, अचानक से इसके सामने एक फैंटम पावर प्रकट होता है। ये अपना लिंगडोंग था, इसके हाथों में युवान ट्री था और युवान ट्री से ही ये सूली को एक पंच दे मारता है। ये देख करके सूली को थोड़ा हंसी आती है। तुरंत अपने सिल्वर लाइटनिंग ब्लेड से यह इस पेड़ पर अटैक करता है पर सूली हैरान था। जैसे इसका ब्लेड इस पेड़ से टकराता है इसके बॉडी में जो युवान पावर था अपने आप गायब होने लगता है। सूली समझ जाता है कि ये वियर्ड ब्लैक ट्री सच में काफी वियर्ड है। ये भागने को देखता है। अब लिंगडोंग इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था, एक एक बंदे को करके ये मारने को देखता है। सूली की ओर भी काफी स्लगिश हो गई थी। लिंगडोंग के फोरहेड पर वो ग्रे लाइन फिर से निकलती है और यही अपना था डेजोलेट डेमन आई और ये रे काफी तेजी से सूली की तरफ बढ़ने लगती है। सूली तुरंत ही युवान पावर से एक शील्ड बनाने को देखता है। सूली का डिफेंस भी, क्योंकि इसका युवान पावर अब थोड़ा स्लगिश हो चुका था इस पेड़ के कारण, जो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। पर इसके कारण ग्रे लाइट थोड़ी स्लो हो जाती है तो सूली पीछे हटता है पर ज्यादा नहीं हट पाता और ये ग्रे बीम ऑफ लाइट इसके शोल्डर से आके टकराती है और इसके कारण आग के गोले के समान सूली जाके पीछे गिरता है। ब्लड इसके बॉडी से लगातार बह रहा था। इसे गुस्सा भी आ रहा था कि एक अटैक में लिंगडोंग ने इसे इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया, पर लिंगडोंग भी अब इसे मौका नहीं देना चाहता था। ये फिर से एक बार सूली के सामने प्रकट होता है। फिर से ही उस एंशिएंट ट्री से सूली की तरफ एक अटैक कर देता है और इस अटैक के कारण सूली जाकर एक माउंटेन क्लिफ से टकराता है। माउंटेन में छेद हो जाता है और सूली उसके अंदर थोड़ा सा दब टाइप जाता है। उसके बाद लिंगडोंग की नजर याओलिंग की तरफ जाती है और बाकियों की तरफ कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो बदले में कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इधर सूली अपने को माउंटेन से निकालने में काफी तकलीफ महसूस कर रहा था। याओलिंग भी समझ रहा था सूली एक 8 स्टार निर्वाणा का बंदा है और लिंगडोंग के 1-2 अटैक में इसकी ये हालत। याओलिंग कहता मानना पड़ेगा तुम्हें 5 स्टार निर्वाणा के बंदे, पर तुम्हारा स्ट्रेंथ उससे कहीं ऊपर है। अब ये अपना फ्लक्चुएशन रिलीज करता है। लिंगडोंग भी हैरान था। याओलिंग सच में काफी स्ट्रांग था और ये कहता है लिंगडोंग आज तो तुम बच के नहीं जाओगे। पीछे से सूली कहता है बॉस बस इसे पकड़ लो, मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। याओलिंग कहता है ठीक है, बस इमॉर्टल सीड ले लूंगा मैं, बाकी ये बंदा तुम्हारा। अब लिंगडोंग समझ गया था। याओलिंग इसकी तरफ बढ़ रहा था। एक लंबी सांस लेता है। अब ये अपने हाथ आगे बढ़ा और वो जो 5 फल थे एंशिएंट ट्री के इसके हाथों में प्रकट हो जाते हैं और इन फलों को लिंगडोंग खाने से पहले इन सभी को बोलता है मैं कई सारे लाइफ और डेथ बैटल्स लड़ा हूं और मेरे रूथलेसनेस के सामने तुम भी कुछ नहीं हो। और ये तुरंत इन 5 फलों को निकल जाता है। याओलिंग देख के हैरान था। ये तो एंशिएंट इमॉर्टल युवान फ्रूट है और ये काफी दर्द में था। तुम बेवकूफ हो, 5 फल एक साथ तुम इसे पचा ही नहीं पाओगे, तुम मारे जाओगे। इवन इन 5 फलों को याओलिंग भी अकेले नहीं खा सकता था।
अब ये काफी खुश हो जाता है याओलिंग कि चलो ये बंदा खुद ही मारा जाएगा। लिंगडोंग की बॉडी में वायलेंट ऑरा बाहर निकलने लगती है। अब ये बस देख रहे थे बाकी कि लिंगडोंग कब मरेगा, कब इसकी बॉडी फट जाएगी, पर इससे लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी बॉडी पर एक ग्रीनिश ऑरा बाहर आती है। ये इनसे कहता है ये ऑरा सच में काफी वायलेंट है, पर मेरे सामने इतनी वायलेंट भी नहीं। तुम लोग शायद अब निराश हो गए। अब इस समय फिलहाल लिंगडोंग की बॉडी लाल हो जाती है इस पावरफुल ऑरास के कारण। लिंगडोंग कई सारे हैंड सील्स बनाता है और इन ऑरास को ये सप्रेस कर रहा था। अंदर ही अंदर इसने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन एक जाले के समान था जो इस वायलेंट ऑरा को चारों तरफ से घेरने लगता है। एक और ऑरा इस समय बाहर निकलती है, वो था स्टोन टैलिस्मैन का। व्हाइट लाइट लगातार इस वायलेंट ऑरा को घेरने लगती है। तीसरी ऑरा निकलती है, ये ब्लैक ऑरा थी। डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिस्टम का पावर, ब्लैक होल। अब ये जो रेड लाइट ऑरा थी, यानी जो पांचों फली की ऑरा, धीरे धीरे लिंगडोंग की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। मतलब जो वायलेंट थी अब ये शांत होने लगी थी। और अब इस लिंगडोंग ने इस पावरफुल ऑरा को ये पूरी तरह से तो अभी नहीं बचा सकता था, इसे सप्रेस कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। हालांकि इसके वजह से इसका जो ऑरा था टेम्पोररी रूप से थोड़ा बढ़ जाता है। पर नॉर्मली जब किसी बंदे का ऑरा अचानक से बढ़ता है तो उसकी बॉडी फट सकती है। पर लिंगडोंग का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। पेन तो इसे भी हो रहा था, पर ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्केल से इसकी नसें जो फट सकती थी उसे ये संभालता है। अब फाइनली इस ऑरा को जब ये संभाल लेता है, आंखों पर इसके एक स्माइल था। उसके बाद ये बाकी तरफ की तरफ देखकर कहता है, तो क्या तुम सभी तैयार हो? याओलिंग इसका चेहरा बदल चुका था। इसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा कैसे इतने पावरफुल ऑरा को सप्रेस कर लिया। याओलिंग अपने साथियों की तरफ देखता है और कहता है ये डाउ सेक्ट का है, मैं युवान गेट का हूँ। पास्ट में इसके जैसे एक बंदा हुआ था, जाओटोंग, जिसने हमारे 3 ग्रेट एल्डर्स को मार दिया था अकेले। ये बंदा कुछ वैसा ही है, किसी भी हाल में ये बचना नहीं चाहिए। याओलिंग अचानक से गायब होता है। लिंगडोंग भी इसे फील करता है। दोनों हाथ इसके तैयार थे। दोनों हाथ इस बार ये ड्रैगन आर्म्स में बदल लेता है। लिंगडोंग अपने हाथों में एंशिएंट ट्री को पकड़े था और चारों तरफ इसे घुमा रहा था। एंशिएंट ट्री इसके घुमाते ही स्पेस में ट्रैम्बल होने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं। वही याओलिंग भी अपने पावरफुल पंच लिंगडोंग की तरफ भेज दिया था। दोनों के अटैक बराबर पर छूटते हैं। लिंगडोंग भी अब याओलिंग को देखकर कहता है, सच में तुम 9 स्टार निर्वाणा के लायक हो। और ये उसे स्माइल देता है। लिंगडोंग पहली बार 9 स्टार निर्वाणा के बंदे से फाइट कर रहा था और पावर सच में काफी टेरिफाइंग था। याओलिंग भी स्माइल करता है और कहता है, अब मैं तुम्हें ट्रू पावर दिखाऊंगा 9 स्टार निर्वाणा का। ये अपने युवान पावर को अब पूरी तरह से रिलीज करता है। हाथों में इसके एक गोल्डन लॉन्ग स्पीयर था। स्पीयर को लेकर के ये अलग अलग डायरेक्शन शैडो क्लोन टाइप कुछ इमेजेस बना के लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। अब इधर लिंगडोंग पेड़ घुमाने की वजह से डेविल सील मास्क के एक बंदा जो 7 स्टार निर्वाणा पर डायरेक्टली जाके जमीन पर गिरता है और खून काफी उसके बह रहे थे। मतलब अब वो शायद उठने के लायक भी नहीं था। और इस दौरान ये फिर से एक 7 स्टार निर्वाणा के बंदे की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग का प्लान याओलिंग से शुरू से ही फाइट करना नहीं था, बल्कि पहले इसके बंदों को जो इसके आसपास के हैं उन्हें मारना था। अब ये दूसरा जो बंदा था 7 स्टार निर्वाणा पर, इसको अपने पर काफी कॉन्फिडेंस था। हाथों में इसके भी एक ब्लेड था और ये लिंगडोंग के सामने ही खड़ा था। पर ये बंदा शायद इसकी सबसे बड़ी भूल थी। लिंगडोंग के इस खतरनाक एंशिएंट ट्री के प्रहार से सीधा इसका सर ही फट जाता है। खून की नदियां बहने लगती हैं। लुओई, सूली, इनको तो चेहरे ही उड़ जाते हैं। याओलिंग को भी अब गुस्सा आ रहा था। इसकी टीम को धीरे धीरे लिंगडोंग खत्म कर रहा था, खून की होली खेल रहा था। नंबर 4थे रैंक पर वांटेड लिस्ट में याओलिंग था। अब इसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। याओलिंग अपने भाले के साथ लिंगडोंग की तरफ अब काफी तेजी से बढ़ता है और चारों डायरेक्शन से इसके आफ्टर इमेजेस बन रहे थे। तो लिंगडोंग के भागने के रास्ते इसने ब्लॉक कर दिए थे। लिंगडोंग फिर से इसके इस अटैक के बदले अपने एंशिएंट ट्री से अटैक करता है। दोनों 10-12 कदम पीछे हट जाते हैं। लिंगडोंग थोड़ा ज्यादा पीछे जाता है। याओलिंग की हालत अच्छी थी। याओलिंग तुरंत थी सूली और लुओई से कहता है, मेरे साथ अटैक करो, इसे जल्दी से खत्म करते हैं। याओलिंग को समझ में आ रहा था शायद लिंगडोंग का जो फिलहाल का स्ट्रेंथ है टेम्पोररी बूस्ट के कारण ये 7 स्टार निर्वाणा से भी शायद थोड़ा ऊपर ही है। दोनों बंदे अपने अपने युवान पावर को रिलीज करते हैं, पर अब ये थोड़े सावधान थे। लिंगडोंग के उस अटैक को देख करके जैसे एक करके एक इसने कई सारे इनके साथियों को मार दिया था। अब इन तीनों के ग्रुप में सबसे पहले याओलिंग लिंगडोंग की तरफ जाता है। अब जब लिंगडोंग याओलिंग के अटैक को ब्लॉक करने में बिजी था तो दोनों साइड से ये दोनों बंदे भी आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग को भी अब समझ में आ रहा था एक 9 स्टार का बंदा, 2 8 स्टार के बंदे, ये भी अब एक प्रेशर फील कर रहा था। पर ये भी काफी शातिर बंदा तुरंत ही अपने फिर से डेजोलेट डेमन आई को एक्टिवेट करता है। ग्रेइश लाइट बाहर निकलती है फोरहेड से और इन तीनों के बंदों के अटैक से ये अकेले टकराती है। पर 3 बंदे थे तो डेजोलेट डेमन आई अटैक भी थोड़े समय में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिंगडोंग को मालूम था कि ये तीनों के अटैक को एक साथ तो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, पर ये थोड़ा पीछे हट जाता है इस मौके का फायदा उठाकर और अचानक से गायब होके सूली के सामने प्रकट होता है। लिंगडोंग को मालूम था सूली को अभी इसने थोड़े समय पहले ही पीटा है तो वो थोड़ा वीक है, तो उसे पहले खत्म करना आसान होगा। सूली भी समझ जाता है कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है। अब जब लिंगडोंग इसकी तरफ बढ़ रहा था तुरंत ही एक पावरफुल युवान पाम अटैक ये लिंगडोंग की तरफ विशियसली लॉन्च करता है, पर लिंगडोंग इस अटैक को डॉज नहीं करता है। लिंगडोंग तुरंत अपनी बॉडी पर ग्रीन ड्रैगन स्केल्स बनाता है। सूली को समझ में नहीं आ रहा था इसका जो अटैक था युवान पाम अटैक
लिंगडोंग की बॉडी से टकराता है और इस कोलिजन के कारण, क्योंकि ये अटैक लिंगडोंग के ड्रैगन आर्मर स्केल से टकराता है, खतरनाक रिपल्स फैलते हैं। अब फाइनली सूली को समझ में आता है कि लिंगडोंग का ये जो ड्रैगन स्केल आर्मर है ये बहुत पावरफुल चीज है। सूली का अटैक भी, जो कि 8 स्टार निर्वाणा का था, कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है लिंगडोंग का। इसका चेहरा अगली हो जाता है। सूली को समझ में आ गया था और लिंगडोंग एक पावरफुल पंच इसके बॉडी पर दे मारा था। सूली काफी पीछे जाके गिरता है, खून की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है, पर लिंगडोंग के पास समय नहीं था। जब इसने सूली पर अटैक किया था उसी समय याओलिंग और लुओई अलग अलग डायरेक्शन से इसकी तरफ इसके फेटल पॉइंट्स को एम करके अटैक कर चुके थे। लिंगडोंग को मालूम था कि जब ये एक पर अटैक करे तो बाकी दो इस पर करेंगे, पर ये ऐसा सोच रहा था कि एक अटैक में मैं सूली को मार दूंगा। याओलिंग कहता है अब तो तुम्हारा टाइम आ चुका है। अब इन दोनों के फियर्स अटैक लिंगडोंग के काफी करीब पहुंच चुके थे। लिंगडोंग की नजरें अभी भी सूली पर थी, जो कि लगभग अधमरा सा हो चुका था। लिंगडोंग फिलहाल तुरंत अपने इसकी बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और इसके शरीर के आसपास एक ग्रीन बेल बन जाता है, काफी बड़ा सा, और इस पर कुछ ग्रीन ड्रैगन टैटूज भी थे। और जैसे इसका ये डिफेंस बनता है ग्रीन बेल, उसी समय याओलिंग और लुओई का अटैक इसके इस बेल से आके टकराता है। बेल पर क्रैक्स आने लगते हैं और जब ये बेल टूट रहा था इसमें कई सारे ग्रीन लाइट निकलते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग गायब होके सूली के करीब पहुंचता है। सूली जब ये सीन देखता है तो कहता है कि तुम मुझे मारोगे, इतना भी आसान नहीं है। हालांकि इसकी ऑरा काफी स्लगिश थी, फिर भी इसे थोड़ा भरोसा था। जब लिंगडोंग से बाकी दोनों फाइट कर रहे थे सूली समझ चुका था ये तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास निर्वाणा गोल्डन बॉडी बना चुका था, और वो भी पूरे पावर को यूज करके। तो इसको मालूम था कि लिंगडोंग शायद इसे तोड़ नहीं पाएगा एक अटैक में, और उस समय तक बाकी दोनों फिर से लिंगडोंग के पास आ जाएंगे। पर ये देखता है लिंगडोंग अपना हाथ बढ़ाता है। इसके हाथ पर एक गोल्डन ग्लो चमक रहा था और एक हाथ के साइज का एक चीज था, गोल्डन व्हील जैसा जो लग रहा था। ये देखकर के सूली भी डर जाता है। अब इसे लग रहा था कि शायद इसका समय काफी करीब है। अब ये जो गोल्डन लाइट थी जो इस व्हील से निकलती, ये इतनी फास्ट थी कि डायरेक्ट जाके सूली के थ्रोट से इसके डिफेंसेस को तोड़ते हुए टकराती है। सूली को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये लिंगडोंग को देख रहा था कि लिंगडोंग ने इसके निर्वाणा गोल्डन बॉडी को इतना आसानी से ब्रेक कर दिया, पर लिंगडोंग के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सूली अब क्या सोच रहा है। सूली अब जमीन पे जाके गिर जाता है, पर इस समय लिंगडोंग अपने डेवोरिंग पावर से सूली का जो थोड़ा बहुत लाइट फोर्स है या जो भी, उसे डेवोर कर जाता है। तो फाइनली ये फेमस बंदा सूली, जो कि एक वांटेड लिस्ट में था 5वें या 6वें नंबर पर, मारा जा चुका था। अब नॉर्मली कैसा होता है, क्योंकि सूली 8 स्टार निर्वाणा पर था तो 7 स्टार निर्वाणा के बाद ह्यूमन स्पिरिट की बन जाती है। इसीलिए लिंगडोंग ने इसके बॉडी में जो ह्यूमन स्पिरिट की थी उसे डेवोरिंग पावर से डेवोर कर जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी सूली जिंदा ही ना हो। ये जो ड्रैगन युवान व्हील था ये लिंगडोंग ने युवान स्पिरिट की, जो कि लांगटियान के पास था, उसी से बनाया था। इसे ये रिंग भी कभी कभी कहता है। याओलिंग वगैरह का तो चेहरा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने सच में सूली को मार दिया। लुओई का तो चेहरा ही बन चुका था, क्योंकि सूली के बराबर इसका स्ट्रेंथ है, तो शायद अब इसका नंबर हो सकता है। लिंगडोंग अब हंस रहा था। याओलिंग अब अपने को शांत करता है और कहता है बच्चे, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके सच में बहुत बड़ी गलती की, पर अब ऐसा नहीं होगा। याओलिंग अब आगे बढ़ता है, पर लुओई इस मौके का फायदा उठाता है। ये आगे नहीं जाता है, बल्कि ये पीछे की तरफ भागने लगता है। बाकी बचे खुचे जो मेंबर थे डेविल सील मास्क के, ये भी अलग अलग याओलिंग को छोड़ के भाग जाते हैं। पर याओलिंग को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसकी नजरें बस लिंगडोंग पर फोकस थी। याओलिंग कई सारे हैंड सील्स बनाता है। अब ये लिंगडोंग से कहता है अब मैं तुम्हें अपने युवान गेट का एलाइट मार्शल आर्ट दिखाता हूँ, और इस अटैक का नाम था डेमोनिक युवान कर्स्ड बॉडी। याओलिंग की बॉडी से काफी भयंकर मात्रा में युवान पावर बाहर निकलता है। याओलिंग की बॉडी एक्सपैंड होने लगती है, मसल्स भी अब इसके काफी बनने लगे थे, नसों को साफ देखा जा सकता था। याओलिंग की बॉडी पर कुछ ब्लैक पैटर्न्स भी बनने लगे थे, जो कि काफी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस लग रहे थे। याओलिंग की बॉडी थोड़ी समय में 2 गुना हो जाती है। उसके बाद अचानक से ये गायब होता है। अब जैसे ये गायब होता है लिंगडोंग के भी होश उड़ जाते हैं। लिंगडोंग तुरंत ही एंशिएंट युवान ट्री को चारों तरफ फिर से घुमाने लगा था, पर एक जगह से स्पेस खुलता और एक पावरफुल ब्लैक सिंबल फिस्ट अटैक इसकी तरफ बढ़ता है, और इस अटैक के कारण लिंगडोंग कुछ अटैक का अंश तो डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है। सच में फिलहाल याओलिंग का स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका था, शायद 30% से। लिंगडोंग को पीछे फेंकने के बाद यही नहीं रुकता याओलिंग, ये कुछ और सारे हैंड साइंस मूव करता है, फिर से एक ये फिस्ट बनाता है और लिंगडोंग की तरफ इसे फेंक देता है। अब इस अटैक को देखकर, जो सच में काफी पावरफुल था, लिंगडोंग अब सीरियस होता है। इसके बॉडी से ग्रे क्लाउड्स बाहर निकल रहे थे और थोड़ी समय में ये हुआंग बीस्ट का शेप ले लेते हैं। हुआंग बीस्ट जब प्रकट होता है ये अपने पूंछ से याओलिंग के उस फिस्ट अटैक पर एक अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस दौरान लिंगडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है। इस दौरान लिंगडोंग अपना थोड़ा ब्लड निकालता है। हुआंग बीस्ट, जिसका कि तीसरा आंख बंद था, उस पर ये ब्लड थोड़ा सा गिरा देता है, और लिंगडोंग इस समय याओलिंग से कहता है क्योंकि तुम ऑल आउट जा रहे हो तो मैं भी तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, अंत तक मैं फाइट करूंगा। और लिंगडोंग ने अपने ब्लड सैक्रिफाइस से डेजोलेट बीस्ट यानी हुआंग को पूरे तरह से खोल दिया था। थर्ड आई नॉर्मली खोलना काफी टफ होता है। लिंगडोंग फिलहाल
हुआंग बिश के ऊपर खड़ा था। बाकी लोग जो इस समय भाग रहे थे जैसे कि लुओ यी वगैरह, दूर से वो लोग थोड़े जाने के बाद इस बैटल को देख रहे थे। हुआंग बिश को देख करके ये समझ गए थे मतलब ये बैटल इतना आसान नहीं है। पर उनमें से फिर भी एक बंदा बोलता है ये बंदा टैलेंटेड तो है पर हमारे मास्टर यानी याओलिंग के सामने ये नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ 5 स्टार निर्वाणा पर ही है, तो ऑरा इसकी जल्दी ही खत्म होगी। फिर से याओलिंग बिना कुछ बोले लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है और एक पावरफुल फिस्ट अटैक ये लिंगडोंग की तरफ करता है। इसका जो फिस्ट था ये ब्लडी लाइट के समान बदल जाता है और लिंगडोंग की तरफ एक स्मॉल माउंटेन के समान बढ़ रहा था, पर तुरंत ही हुआंग बिश इसके इस फिस्ट की तरफ बढ़ता है। फिर से ही अपने पूंछ से अटैक करता है और इस अटैक के कारण याओलिंग को भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। पर याओलिंग थोड़ा पीछे हटने के बाद कई सारे पावरफुल फिस्ट एक के बाद एक लॉन्च करता है और इन फिस्ट को ये मर्ज कर देता है और इस अटैक को ये कहता है युआन किंग फिस्ट। अब ये फिस्ट जो था नॉर्मल फिस्ट से काफी पावरफुल था। फिस्ट के पीछे एक सोल को देखा जा सकता था क्योंकि इसका ये जो अटैक था ये एक सोल मार्शल आर्ट था जो कि काफी पावरफुल था। फिस्ट बनाने के बाद याओलिंग जब हैंड साइंस मूव करता है तो ये फिस्ट अचानक से गायब हो जाती है। लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी से फील कर रहा था कि ये फिस्ट अटैक गया कहाँ पर। फिलहाल हुआंग बिश जो है ये लिंगडोंग के माइंड से कनेक्टेड था। ये हुआंग बिश भी चारों तरफ देखता है। अचानक से ये फिस्ट प्रकट होता है। हुआंग बिश अपने पूंछ को इस फिस्ट की तरफ फिर से भेजता है, पर इस बार सीन कुछ अलग था। याओलिंग का ये जो फिस्ट अटैक था हुआंग बिश के पूंछ को भी पीछे अब सप्रेस करने लगता है। लिंगडोंग जो कि हुआंग बिश के ऊपर खड़ा था इस सीन को देखकर अभी भी ये काम था, एक गहरी सांस लेता है। अब ये भी कई सारे हैंड सील्स मूव करता है। हुआंग बिश का जो थर्ड आई था जो कि फिलहाल कुछ नेट से कवर्ड था अब पूरी तरह से खुल जाता है। हुआंग बिश का जो आंख था तीसरी आंख वो ग्रे कलर का नहीं था बल्कि ब्लडी रेड कलर का था और उसमें से एक ब्लडी रेज ऑफ लाइट निकलती। ये जो लाइट थी थोड़ी समय में एक छोटे से हुआंग बिश में बदल जाती है और उस फिस्ट से जाके टकराती है। इस कोलिजन के कारण चारों तरफ शॉक वेव्स फैलने लगते हैं और इसके कारण लिंगडोंग हो या हुआंग बिश ये भी काफी पीछे ढकेल दिए गए थे, कम से कम 100-200 मीटर। पर लिंगडोंग समझ जाता है बैटल इतना आसान नहीं है। ये अपनी बॉडी को ग्रीन लाइट से कवर करता है और याओलिंग का अटैक इतना पावरफुल था कि उसका थोड़ा बहुत अंश बचा हुआ था जो कि लिंगडोंग के इस आर्मर से आके टकराता है और लिंगडोंग फिर से कुछ कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। याओलिंग अब यहाँ पर प्रकट होता है और ये काफी खुश दिख रहा था। याओलिंग अब लिंगडोंग को कोई मौका नहीं देना चाहता था, पर इस समय हुआंग बिश की बॉडी से कुछ ब्लडी रेड स्केल्स निकलते हैं जो कि याओलिंग को चारों तरफ से घेरने लगे थे। याओलिंग जिसकी स्पीड काफी फास्ट थी इन स्केल्स को शायद ये भी डॉज ना कर पाता। तुरंत ही ये एक ब्लडी लाइट शील्ड बनाता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। फिर भी इसका शील्ड कितना भी पावरफुल था याओलिंग थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था, बॉडी से इसके ब्लड आ रहे थे। ये अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर ही रहा था तभी अचानक से लिंगडोंग ग्रीन लाइट ऑरा में कवर्ड हाथ को ड्रैगन आर्म्स में बदल के इसके सामने प्रकट होता है और एक पावरफुल फिस्ट अटैक इस पर दे मारता है। याओलिंग क्योंकि तैयार नहीं था तो इस अटैक के कारण ये काफी पीछे कटी हुई पतंग के समान जाके गिरता है। याओलिंग का चेस्ट जो था दर्द से भर गया था, बॉडी से हर एक जगह से मानो कराहने की आवाज आ रही हो। पर पीछे हटने से पहले याओलिंग ने भी एक फिस्ट अटैक लिंगडोंग को और मारा था और उसकी वजह से लिंगडोंग भी 8-10 कदम पीछे हट गया था। याओलिंग कहता मतलब मानना पड़ेगा तुम्हें, मुझसे तुम हेड ऑन फाइट कर रहे हो। पर लिंगडोंग इसे कुछ कहता नहीं है, ये फिर से आगे बढ़ता है। याओलिंग खुश था कि हुआंग बिश अगर सामने रहता तो इसको भी दिक्कत जाती, पर अब लिंगडोंग इससे हेड ऑन हेड फाइट कर रहा है तब लिंगडोंग को मारना थोड़ा आसान है। अब दोनों मुक्के और घूसों से फाइट करने लगते हैं। फिजिकल कॉम्बैट मतलब ये चल रहा था। लुओ यी का ग्रुप तो हैरान था कि ये लिंगडोंग फिजिकल स्ट्रेंथ इसका इतना पावरफुल पर इतना ज्यादा धूल उड़ रहा था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था दोनों में से असली बंदा मतलब इनका याओलिंग कौन और दूसरा लिंगडोंग कौन है। अब इधर लिंगडोंग का जो ग्रीन ड्रैगन स्केल्स था उसमें क्रैक्स आ चुके थे, ग्रीन लाइट भी अब थोड़ी डिम हो चुकी थी, बॉडी पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। लिंगडोंग की हालत अच्छी नहीं थी पर किलिंग इंटेंट अभी भी इसका उतना ही था। याओलिंग की हालत सेम वैसे ही थी पर लिंगडोंग से ये थोड़ा अच्छा था। अब याओलिंग कहता है अब तुम्हारा हो गया बहुत, शायद तुम अपने लिमिट पर पहुंच चुके हो, अब तुम्हारा अंत करीब है। और एक फिर से सिनिस्टर स्माइल देता है और एक पावरफुल फिस्ट अटैक ये लिंगडोंग के चेस्ट को एम करके दे मारता है। पर लिंगडोंग भी तैयार था, ये भी एक फिस्ट अटैक इसके फिस्ट अटैक पर नहीं करता है बल्कि याओलिंग के चेस्ट को एम करके करता है। याओलिंग हैरान था मतलब ये बंदा इसका बैटल स्ट्रेंथ क्या ही है, इसे मेरे पंचेस से भी डर नहीं लग रहा है बल्कि मैं इसे मारने को देख रहा हूँ तो ये भी मुझे बदले में मारना चाह रहा है, अपने को बचा भी नहीं रहा है। पहली बार ऐसे बंदे से ये टकराया था और लिंगडोंग ने जो फिस्ट अटैक किया था ये काफी बेहतरीन अटैक था क्योंकि इसके हाथों में इसका वही गोल्डन लाइट वाला रिंग यानी युआन की वाला रिंग था। वहीं याओलिंग का अटैक लिंगडोंग से तो टकरा चुका था। लिंगडोंग की बॉडी कांपती है, पेन में था पर फोर्सफुली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करके इसका अटैक जब याओलिंग की तरफ जा रहा था तो ये याओलिंग से कहता है यू आर फिनिश्ड। ये सुनते ही याओलिंग एक बार को घबरा जाता है। अब जब ये लिंगडोंग के अटैक को देखता तब इसे समझ में आता है पर इसके पास अब समय भी नहीं था कि डिफेंसेस बना पाए। लिंगडोंग खून से सना हुआ था। याओलिंग को समझ में आता इस बंदे ने जानबूझ करके मेरे अटैक को लिया था ताकि क्लोज रेंज में ये अपने इस शायद सबसे पावरफुल अटैक को कर पाए। लिंगडोंग का अटैक याओलिंग के चेस्ट से टकराता है। याओलिंग को काफी पेन होता है पर एक पैर से ये लिंगडोंग के शोल्डर पर मारता है।
लिंगडोंग काफी दूर जाके गिरता है, पर याओलिंग इसका भी चेहरा पीला पड़ चुका था, ब्लड इसके बॉडी से बाहर आ रहे थे। लुवो यी वगैरह अब याओलिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फिलहाल याओलिंग के चेस्ट पर एक होल था। याओलिंग तुरंत ही कहता है इसे मार दो, छोड़ना मत, ये लगभग अधमरा हो चुका है। ये सुनते ही लुवो यी वगैरह तुरंत ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़े समय ये तो हेजिटेट करते हैं, पर अब इन्हें आगे बढ़ना ही था। फिलहाल लिंगडोंग की ऐसी हालत थी कि अब ये किसी को साथ झेल नहीं पाता था। ये जमीन पर अब गिर रहा था, खून की उल्टी इसकी चालू हो चुकी थी और लुवो यी वगैरह अब इसकी तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सोचता है मन में कि आज मैं यहाँ पर समाप्त होने वाला हूँ, पर इसकी बॉडी जब हवा में उड़ रही थी, अचानक ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से टकराता है। ये देखता है तो फिलहाल ये हुआन वान के हाथों में था। हुआन वान की आंखों में आंसू थे और ये बोल रही थी एल्डर सिस्टर और एल्डर मून, इन सभी को मार दीजिए। लिंगडोंग की आंखें बंद हो रही थी, पर ये आवाज ये सुन लेता है इतना। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।